अस्सलामुअलैकुम, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसला ताहिर। इलेक्शन 2024 के एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी निकलेंगे इसी मिशन के साथ कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम इस वक्त किसको वोट देना चाह रहे हैं, उनके मसाइल। कोई पार्टियां आ रही हैं ज़रा कुछ एक्टिविटी करके दिखा रही हैं, या अभी भी किसी को कुछ इलाकों में बिल्कुल होश नहीं है, ये सब जानेंगे, अवाम से पूछेंगे। हम मौजूद हैं लांडी के इलाके हल्का NA 233 में। चलिए हमारे साथ और जानते हैं अवाम की राय। आपके इलाके के मसाइल कौन हल कर रहा है? MQM ही करती है, इस दफ़ा भी कर रही है? इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी करेगी। और इलेक्शन की वजह से तो नहीं कर रही? नहीं, इलेक्शन की वजह से नहीं, वैसे भी करती जी। आपका वोट किसको होगा? मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान। 5-6 साल पहले भी इलेक्शन हुआ था, किसको वोट दिया था? MQM पाकिस्तान को ही दिया था लोगों। ठीक है, आपका MQM का ही होगा वोट। क्यों? वजह ये है कि अभी आपने नमाज जनाजा देखा जाता हुआ, इधर सारा पानी भरा हुआ है, उधर पानी भरा हुआ है, और वो घूम के नमाज जनाजा भी आपने अपनी आंखों से देखा है। तो जमात की यहाँ पे टाउन नाजिम है, लेकिन काम टाउन नाजिम जमात के हैं, हाफिज नईम साहब की हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी की, लेकिन गलियों की हालत आपने देख ली है कि गटर और पानी बह रहे हैं आपके सामने। कुछ कह रही थी जाते जाते? मैं क्या ये मैं बोली थी गटर भी है यहाँ के दादा। कौन साफ करवा रहा है ये आपके गटर? ये करवा दे। कौन? वो तो प्राइवेट पैसे लेते हैं करने वाले। कौन साफ करवा रहे हैं? तो गटर यही मोमिन करवा रहे, मोमिन है वही करवाएंगे। और कौन सी पार्टी है ये? मुत्तहिदा पार्टी है। इलेक्शन किसको? इलेक्शन की वजह से तो नहीं करवा रहे? एक इलेक्शन की वजह से नहीं कराए। आपके मसाइल वैसे वही हल करते हैं? हाँ, आखिरी बार वोट दिया था 5-6 साल पहले? हाँ दिया है, सब दे रहे। किसको दिया था? MQM कोई दे रहे। आप किसको देंगे? कोई देंगे, पतंग को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? हम कारोबारी हैं, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बस शुक्र है अल्लाह का। गुजारा हो जाता है? और परेशानी और भी होंगी कारोबार के अलावा? बहुत सारी हैं, क्या क्या है? यही परेशानियाँ हैं जो आप देख रही हैं। आप बताइए ना मुझे। की परेशानी है, एवरेज की परेशानी है, ये परेशानी है। कौन हल कर रहा है आपकी सारी परेशानियाँ? MQM पाकिस्तानी हल करती है, और इंशाल्लाह ताला अब भी MQM पाकिस्तानी हल करेगी, उम्मीद। करती है या अभी इलेक्शन की वजह से कर रही है? नहीं, MQM पाकिस्तानी है जो हमारी मसाइल सुनती है और हमारी परेशानियों का हल है, और इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा वही करेगी। किसको देंगे वोट? पतंग को। पतंग को देंगे। आप किसको देंगे? पतंग को। इनको साथ जाकर ये हमारे मसले हल करते हैं। मसाइल के हल इनके पास है इसलिए इनको वोट? नहीं, वैसे भी इन्हीं को ही देंगे हम। ऐसे भी क्या होता है? जबान की बुनियाद? शुरू से देखे जबान की वजह से? या ये समझ लो इस वजह से देंगे? जी। असल में कराची का मसला ही MQM है, जो मसले का हल है, सेवरेज का निज़ाम, पानी का, सारी MQM माशाल्लाह हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। पानी का मसला अभी 12 महीनों हमारा हल होता है, सेवरेज का भी। एक फ़ोन करते हैं किसी को फला मसला, भाई MQM पूरी आती है, नमाज जनाजा हो किसी का दुख बीमारी में MQM साथ देती है हमारा। 5-6 साल पहले भी तो इलेक्शन हुआ था, वोट किसको दिया था? MQM को। कभी किसी और पार्टी पे एतबार नहीं किया? नहीं, किसी पे भी नहीं है, मैं MQM पाकिस्तान पे। कि जरा क्या अब आप लेकर आए हैं, क्या ऐसा डिफरेंट वादा लेकर आए हैं जिसपे लोग आप पर एतबार कर लें? देखिए, MQM की लेगेसी तो शुरू से ही यही है कि अपने अवाम के दरमियान रहकर पानी के बुनियादी और तरजीहात मसाइल को हल करें। उसमें चाहे सेवरेज के मसाइल हों, पानी के मसाइल हों, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हों, या जो अभी आजकल दौर SSGC की लोड शेडिंग चल रही है गैस में, जिसमें हमारी माओ बहनों को काफ़ी तशवीश का इजहार है खाना पकाने में। तो ये तरजीहाती बुनियादों पर मसाइल हैं जिसके लिए MQM ने अपना एक इंतखाबी मंशूर पेश किया है, जिस मंशूर में सुई गैस के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के हवाले से, सेवरेज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से हमने कुछ आइनी तरमीम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है अपने कोलिशन पार्टनर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, GDA और दीगर अकाबरीन इसमें शामिल हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन रेजोल्यूशंस को नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में पास करवा कर कराची के मसाइल का हल कराची के मुकामी क़यादत के अंदर ही है। लोग यकीन कर रहे हैं? इतने बेयकीनी का, उदासी का, नाउमीदी का शिकार है इस वक्त, और जो हालात हम देख कर आए, आप भी ज़ाहिर है हमसे बेहतर देख रहे होंगे, लोग आपकी वादों का, आपके बातों का एतबार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसलिए एतबार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि ये शहर की तामीर और तरक्की का काम 2005 में MQM के ही एक मेयर, इलेक्टेबल मेयर थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, उनके दौर में हुआ। जब K3 का मंसूबा लॉन्च हुआ तो 65 MGD पानी कराची को मुस्तफ़ा कमाल भाई ने दिया। उसके बाद बिला शिरकत इक़्तिदार पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। ये 15 साल में कराची को एक बूंद पानी नहीं दे सके। अब अगर ये पानी 15 साल में नहीं दे सके तो लोग इनसे कहते हैं कि ये कैसे दे सकेंगे पानी।
तो हम माजी में भी, हमारा माजी गवाह है इस बात का कि हमने कराची के मसाइल हल करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की है, लेकिन अनगिनत मसाइल हैं पिछले 15 साल के। तो हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा कोशिश करेंगे अभी भी मसाइल तो MQM कोशिश करेंगे MQM हुकूमत बनाए और इन मसाइल का हल करें इंशाल्लाह ताला, सिंध हुकूमत बनाकर इंशाल्लाह। कोशिश मसाइल को हल करने की करेंगे, आप अभी भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सिंध गवर्नमेंट MQM अपने कोलिब्रेशन के साथ बनाए, ताकि इत्तेहादी जमात बनाकर तमाम डिपार्टमेंट से ले लें जो 15 साल से इनके पास ये काबिज हुए हैं। सही है, तो यानी इस दफ़ा आप एक नए, मुझे तो लग रहा है कोई एक नए जज्बे के साथ आए हैं। ज़्यादा अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 साल का गैप आ गया है। 15 साल बाद आना और उसके बाद खुद को प्रूव करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। इलेक्शन शेड्यूल तो अभी अनाउंस हुआ है ना, लेकिन MQM पाकिस्तान अक्टूबर 2023 से कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में जलसे कर रही है। MQM हमेशा से अपनी आवाम के जलसों का नहीं पूछ रही मैं, परफॉर्मेंस का पूछ रही हूँ। इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी करेंगे। जब आवाम हमारे साथ है जभी तो हम आवाम के पास जाकर मसाइल के हल करने की कोशिश करेंगे। उनका वोट है, उनकी सपोर्ट है, उसको ही मद्देनजर रखते हुए उनके मसाइल भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो हम फीडबैक लेकर आए लोगों ने, जिससे भी हमने बात की, ज़्यादातर लोगों की बड़ी उम्मीदें, लोगों ने नाम भी लिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हम देंगे वोट, उन्हीं के पास हमारे मसाइल का हल है। बस हमें ये डर है, जैसा कि हमेशा होता है हर पार्टी के साथ यही होता है कि लोग वादे करते इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन के बाद जो है वो वादे भूल चुके होते हैं। तो ये यहाँ नहीं होने वाला। नहीं, इंशाल्लाह ये सीट पहले भी हमारी थी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो वादों की पाए तकमील तक इंशाल्लाह आवाम के मसाइल को उनके दहलीज पर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जैसा आप सोचते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और नाज़रीन, चलते हैं और लोगों से ज़रा उनकी राय लेते हैं, पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, जितनी बातें इन्होंने की हैं इन पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। आपको किस पार्टी पे एतबार हो रहा है, कौन है जो आपके दुख दर्द का मदावा करेगी? हमारे लांडी के अंदर तो बिलखुसूस MQM ही काम कराती है, और जितने भी ये रोड बनाए MQM ने ही बनाए, जितने भी ये बल्ब वगैरह लगाती है MQM ही लगाती है। बाकी लोग दावे करते हैं, दावे करके चले जाते हैं, पर मसाइल को हल करने वाली इस लांडी के अंदर MQM पाकिस्तान है। आपका वोट? MQM पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच। किसको वोट देंगे? हम MQM को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि MQM ने हमारी गली की रोड बनवाए, ये लाइटें लगवाई हैं बड़ी बड़ी, और हमारे मसले भी MQM हल करती है। पहले भी हमने MQM को वोट दिया था, अभी हम MQM को ही वोट देंगे। हो सकता है लाइटें आपके इलेक्शन आ रहा है उस वजह से लगा दी हूँ। नहीं, इससे पहले भी ये गली का रोड बनाया MQM ने हमारी, और सीवरेज का काम निज़ाम करवाया। अभी पानी का मसला वो भी इंशाल्लाह हल करा देंगी। तो हम पहले भी MQM को देते, अभी भी वोट MQM को देंगे, क्योंकि हमारे मसले का हल MQM ही करती है। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डेयरी फार्म वगैरह हैं। काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का, इसमें वो बात नहीं है पहले वाली। इस वक्त तो तमाम लोग परेशान हैं, जितने भी यानी ख़रीदारी लोग बड़ी सोच समझ के, पूरा नहीं हो रहा किसी का भी। अब ये इलेक्शन वाले इसमें आ गए मैदान के अंदर। अब वादा तो बड़े लंबे चौड़े करके जाते हैं, बाद में कोई आदमी नज़र नहीं आता। वोट बड़ा अहम, बड़ा कीमती वोट है, सोच समझ के लोगों को देना चाहिए। ये क्यों जिम्मेदारी से इसकी जिम्मेदारी की अदायगी करनी चाहिए, और जो लोगों ने गलत वादे किए हैं उनसे बचना चाहिए, सोच समझ के वोट देना चाहिए। अब इलाके के अंदर पानी नहीं है, गैस नहीं है, जगह जगह गलियों के अंदर यानी गटर का पानी है, गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह के मामलात हैं, कोई अपने आइस में इस बात को देखने वाला नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, आइस में जिस आदमी ने भी वोट देना है सोच समझ के देना चाहिए। अब जी, अच्छा, आपका किस पार्टी पे अभी थोड़ा सा एतबार है, किसको आप समझ रहे हैं कि आप वोट दे सकते हैं, या यूं कह लीजिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, थोड़ी सी एक्टिव है, कारकर्दगी दिखा रही है, काम कर रही है? देखें, पार्टी तो आज समय जितनी भी आई हैं वो ऐसे ही, लेकिन उस आदमी को वोट देना चाहिए जो दीन से वास्ता हो, नमाजी हो, नमाज पढ़ने वाला हो। क्यों, आखिरत में भी इसके अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब हमें देना है, अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब देना है। मैं तो ये कहूँगा, जो भी लोगों को दीन के बारे में मालूमात है तो वोट बड़ा कीमती है, सोच समझ के देना चाहिए। फिर बताएंगे नहीं कि किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, अभी तो फिलहाल इसमें मैं सबको यानी आजमा रहे हूँ कौन कौन वादा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे ही अपने आ रहे हैं, राब्ते में मैं हूँ, लेकिन बड़ा सोच समझ के जितने भी मेरे अपने जो लोग हैं उनको बड़ा सोच समझ के यानी हम इंशाअल्लाह ताला दिलाएंगे। ये अच्छी बात की है इन्होंने, कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी है,
अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, सोच समझ के वोट देना है, और देना ज़रूर चाहिए, लेकिन देखना है कि किनकी कारकर्दगी अच्छी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे इलेक्शन के वक्त एक्टिव होते हैं। अब मेरा ख्याल है लोगों को इतनी अकल आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अकल आ गई है लोगों को, और लोगों को पता चल गया है जिस तरीके से इन्होंने यानी यहाँ पर आज समय गंदगी वगैरह ये जगह जगह गटरिया का पानी हो रहा है, पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, लोग अपने घर के लिए आज समय 1400-1500 की वो आज समय पानी लेकर आते हैं, वो पूरा नहीं होता आज समय, तो लोग बहुत परेशान हैं। बाकी 5-5 हज़ार के वो आज समय ट्रक आ रहे हैं, 5 हज़ार का 6 हज़ार का उससे डाल के गुजारा कर रहे हैं, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो ऐसी यानी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। बेसिक हमारी बुनियादी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं। बहुत शुक्रिया। आज समय वो उससे बिल्कुल महरूम है लोग, आज लोग महरूम हैं, तो लोगों का साथ देना चाहिए, अच्छे आदमी को लेकर आएँ। बहुत बड़ा कीमती वोट है, इसको जाया नहीं करें, इसको जाया नहीं करें, और इससे यही नहीं देखें ये हमारे जानने वाले हैं, हमारी बिरादरी वाले हैं, हमारे अपनी कौम वाले हैं, नहीं, जो आदमी काम करने वाला है उससे देना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन करीब? जी बिल्कुल, इलेक्शन करीब है, सब सियासी पार्टियां मैदान में हैं, अपने अपने तरीके से सब तैयारियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आते हैं हिमायत के लिए। तो जो बुनियादी इलाके के मसाइल हैं वो यही हैं कि एक तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का और बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सफाई सुथराई कोई ऐसी है नहीं, चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सबको ऑलरेडी नॉलेज भी है, उसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। अब उसमें ये जो इलेक्शन के बाद ही फिर सही सूरत हाल पता चलेगी कि कौन सी पार्टी कामयाब होती है और फिर उसकी क्या हिकमत अमली रहती है। अभी इलेक्शन से पहले तो तमाम लोग ही सब लोग बड़े वायदे करते हैं। आप किसी के वादों का एतबार कर रहे हैं? वादों का एतबार तो बिल्कुल, जब बातें करते तो यकीन आता है कि वाकई ये सब के हो। अभी भी यकीन आ जाता है आपको? मैं बताऊं, उनकी बात सुनकर उस वक्त ऐसा लगता है कि अभी शायद कर लेंगे जो ये वादे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर उसके बाद मामला वहीं रहते हैं। वो आपने सुना नहीं है कि आजमाए हुए को नहीं आजमाना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सुना है, और आजमाने को बस यही है, यही लोग हमारे सामने पूरी है, कोई चॉइस ही नहीं है। पूरी है, कोई चॉइस है भी नहीं। इन्हीं लोगों को जो जिसको हम बेहतर समझते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। अपने इलाके के लिए किसको बेहतर समझ रहे हैं आप? हमारे इस एरिया में अभी जो अगर आप समझें, जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान, ये दो पार्टियां हैं जो भरपूर तरीके से काम कर भी रही हैं। एमक्यूएम भी काफ़ी काम तो कराते हैं, उनकी इलाके की सफाई सुथराई और मुख्तलिफ जो फलाई काम है। इसी तरह जमात इस्लामी भी काफ़ी इलाके में एक्टिव है, बहुत से जो सेवरेज के मामलात हैं और दीगर इस तरह के और मसले मसाइल हैं, सफाई वगैरह के हवाले से एक्टिव तो हो रहे हैं और पब्लिक में जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो अभी पब्लिक जिसको बेहतर समझेगी उसको। पब्लिक से ही तो बात कर रही हूँ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो है ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि इलेक्शन करीब है तो इस वजह से दोनों पार्टियां जो एक्टिव हुई हुई हैं, लेकिन खैर आपका तो फ़ायदा ही हो रहा है, कोई भी एक्टिव हो जाए। हाँ, मैं आवाम का तो फ़ायदा ये है कि इन दिनों में वो काम हो जाते हैं जो काफ़ी टाइम से रुके हुए होते हैं। तो आवाम क्या सोच रही है, किस पार्टी पे एतबार करेगी इस दफ़ा? आवाम देखें, जो लंडी की आवाम है वो इस टाइम जो मेरी अपनी राय है वो तो ये है कि जमात इस्लामी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है, और हमारी अपनी तो सोच ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये इलाके हैं, उनके पुराने इलाके हैं, यहाँ पे भरपूर हम भी उनको हिमायत करते हैं कि यहाँ पर आके अपने इलाके में लोगों के दिल जीतें, काम करें, हिमायत लें लोगों की, तो वोट उनको पहले की तरह मिलेंगे। जैसे पहले जिस तरह एमक्यूएम कामयाब होती थी अपने इलाकों से, ये उनके आबाई इलाके हैं जहाँ से एमक्यूएम की पैदावार है। तो अगर ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लोग इनके साथ हैं। बड़ा ही सियासी जवाब दिया है आपने सियासत के माहौल में। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम इलेक्शन करीब है, किसको वोट देंगे? वोट तो देने को दिल तो किसी को नहीं चाहता। अभी दिल पे तो नहीं चल रहा ना मामला, रूल है, डालना ही है। अब उसको आजमाया जाए जिसने कभी सीट नहीं ली है। जिसने कभी सीट नहीं ली है, आप खड़े हो जाए इलेक्शन में। खड़ा कर दिया ना, आफाक भाई को खड़ा कर दिया ना। अभी चांस मिलना चाहिए आफाक भाई को, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई सीट निकाली ही नहीं है, और ये इंशाल्लाह कोशिश करें, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं महाजिर प्लेटफॉर्म पे, और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन काम कराएगा, क्योंकि का दिल मानता है, क्योंकि सबको आजमा के देख लिया। हम क्या आजमाते ही रहेंगे? आप चलो इसको आजमा लेते हैं, चलो इसको आजमा लेते हैं, चलो उसको आजमा लेते हैं। हम कब कहेंगे कि ये वाकई काम करता है, इसी को बुलाना है। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा सही तरीके से। ये आपने काम की बात की है, पाकिस्तान को आज़ादी की ज़रूरत है।
आज़ाद नहीं है पाकिस्तान। जिस दिन आज़ाद हो जाएगा उस दिन सारे काम अच्छे हो जाएंगे। वैसे मैं समझ गई हूँ कि आपका वोट किसको है, मैं सही समझी हूँ? बिल्कुल सही समझे। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अपने इलाके के कुछ मसाइल तो बताते हैं इस एरिया के। यहाँ की ना जो है गंदगी साफ़ होनी चाहिए। यहाँ की जो है कि आने जाने में बहुत परेशानी होती है और बच्चे भी सेंटर वगैरह जाते हैं, बच्चियाँ हैं ये, लेकिन उसके नाम से ये चीज़ सही होनी चाहिए। बहुत टाइम से है, बहुत अरसे से है ये चीज़। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, लोग वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगी? मैं कुछ नहीं बता सकती कि क्या करेंगे। वोट किसको देंगी? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। अभी देना पड़ जाएगा, हम कह रहे हैं देना है, बस किसको देंगे? भाई नहीं, मैं नहीं बता सकती किसको दूँ। ऐसे बोलते भाई ये एक सियासी पार्टी है, थोड़ी अच्छी है, बेहतर काम कर रही है, वोट मत दे, सिर्फ ये बता दे। नहीं, नथिंग, कोई अच्छी नहीं है। कोई अच्छी नहीं। कोई सियासी पार्टियां आ तो रही हैं यहाँ पे या नहीं? मुझे इस चीज़ का बिल्म नहीं है, सॉरी। बहुत मोहतात हैं ये, बहुत डरी हुई हैं। हल्का इन्हें 233 लांडी के इलाके में हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगह देख चुके हैं जहाँ पर गंदगी का निज़ाम भी आपको नज़र आ रहा है, टूट फूट भी नज़र आ रही है, सीवरेज का पानी भी नज़र आ रहा है, कचरा भी बहुत नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब करीब है तो कुछ पार्टियाँ भी इस वक्त एक्टिव हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा जज्बा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? जी मैं अपना बिज़नेस करता हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस अच्छा चल रहा है। और अगर कामों की बात करूं मैं, जो गंदगी मुझे नज़र आ रही है, टूट फूट नज़र आ रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे का ढेर है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो ये कोई नज़र आ रही है पार्टी आपको कि कुछ करेगी इन हालात से आपको निकालेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले 25 साल में तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम करना शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले तो उनको यहाँ नहीं आने दिया जाता था। तो पिछले 6 माह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा काम हो रहा है। अब गलियाँ भी बन रही हैं और उसके अंदर सीवरेज का निज़ाम भी बन रहा है, पानी का निज़ाम भी बेहतर हो गया और डाल रहे हैं पानी की लाइनें। तो अब कुछ हालात ऐसा तो नहीं है इलेक्शन की वजह से करवा रहे हैं काम ताकि आपसे वोट छीन ले? ये मुमकिन है, लेकिन वोट तो इनको इतनी आसानी से लोग नहीं देते और वो देने वाले देने भी नहीं देते, वो मार देते हैं, आपको पता है, तंग करते हैं। तो ये कौन कहता है मार देते? यही हुआ है माजी में, जो भी खड़ा हुआ है अपोजिशन में यहाँ पर एक मखसूस सियासी जमात के अगेंस्ट, वो यही हुआ है, या तो वो शहीद हो गया या ज़ख्मी हो गया, यही हुआ है बेचारे के साथ। इसमें नुकसान किसका होगा? आपके इलाके का काम हो जाएगा? अगर ऐसे ही रहा, हालात अमन में रहे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करवा देगी सारा, जो कि हम देखते भी हैं जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं और उन इलाकों में, और जहाँ से हम लोग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं जितवाते, हमारे इलाकों में कितना फ़र्क है। हमारी गलियाँ देख लें, उनकी गलियाँ देख लें, हमारे पार्क्स देख लें, उनके पार्क्स देख लें, उनकी सड़कें देख लें, वहाँ इंक्रोचमेंट्स देख लें, हमारे यहाँ देख लें, तो डिफरेंस वाज़े नज़र आता है। कोरंगी टाउन और लांडी टाउन दो करीब के टाउन्स हैं, और आप जब लांडी से निकलते हैं कोरंगी जाते हैं तो आपको डिफरेंस नज़र आता है, और लांडी में आते हैं तो आपको डिफरेंस ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। तो इस तरह का ही सिलसिला है। ये नहीं है, आपको ट्रस्ट है अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, काम कर रही है और प्रूफ करेगी? जी जी बिल्कुल ट्रस्ट किया है। मैं तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन बन गया हूँ इसी चक्कर में। अच्छा, हमारे इलाके में जो काम कराएगा हम उसी के साथ खड़े होंगे ना, उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। जबरदस्ती ये तो समझ में आ गई कि मुझे वोट आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? अल्लाह, मैं नहीं, मेरी पूरी कम्युनिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अभी जहाँ आप खड़े हैं आपको भी नज़र आ रहा होगा, तो कौन ठीक करेगा ये अभी तो जो है कि हमारे इलाके में पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमारा बहुत ही पुराना मसला था, क्योंकि सामने मस्जिद भी है, तो उसकी वजह से रमज़ानों में पूरा जो है महीना लोग यहाँ से आना जाना ही छोड़ देते थे नमाज की वजह से, तो दूसरे रास्ते से जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। तो जिन लोगों ने काम करवाया सब तो तारीफ़ के मुस्तहिक है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरे मोहल्ले की तरफ से अपने, और आइंदा भी इनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से इलाके में काम करवाते रहेंगे। आइंदा करेंगे इसकी गारंटी है? क्योंकि अभी तो इलेक्शन है, अभी तो सब काम करेंगे। अभी तो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद चाहते हैं कि सभी पार्टियाँ जो है ना वो अच्छा काम करें। ये लोग भी कर रहे हैं, इनके देखा जाए कि दूसरे भी करें, ताकि मसले हल हो। सबसे बढ़ के कूड़ा खाने को यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके नीचे हमारी पानी की और गैस की लाइनें हैं जो आए दिन जो है ना कूड़े की वजह से, उठाने की वजह से डैमेज हो जाती हैं, तो उससे इलाके के लोगों को बहुत परेशानी होती है। और अभी इस इलाके में गैस की भी बहुत शॉर्टेज है, गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है। आप कभी आता है, कभी बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आता गैस का। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपका, मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मसले को उठाया, उसके लिए हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो वोट किसको देंगे? वोट तो देखें अभी, अब जो काम कर रहे हैं उन्हीं को देंगे। बताएं ना किसको देंगे? तो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या करते हैं भाई आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, जानी मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर तो आप बड़े अच्छे अंदाज में बहुत बेहतर जानते होंगे यहाँ के मसाइल। देखिए, हम यहाँ के मसाइल से वाकिफ़ यूँ भी हैं क्योंकि हम रिहायशी इन्हीं एरियाज़ के हैं। हमें पता है कि मसाइल हमारे हैं क्या। हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल यहाँ पर MPAs, MNAs, MQM के रहे हैं और चेयरमैन यहाँ पर जमात इस्लामी के। तो हमारे पास यहाँ पर ये टाउन भी जमात इस्लामी का है, लहंडी टाउन। तो यहाँ पर कोई भी मसला हल होके नहीं दे रहा था और ना ही दे रहा है, क्योंकि ये फ़ंड तो आपको पता है, तमाम मीडिया जानती है, आवाम भी जानती है कि फ़ंड MPAs के पास जाता है, MNAs के पास जाता है, या तो चेयरमैन के पास जाता है, तो या तो टाउन के पास जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लोकल सतह पर अभी भी कोई सिस्टम है नहीं। उसके बावजूद ना MPA ना MNA किसी का भी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बावजूद भी, अब ये इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन ये काम 1 साल पहले का दिया हुआ है ना, ताकि उसके फिर टेंडर होते हैं, फिर वो प्रोसेस में आता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत थी यहाँ पर काम करना। तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के तवज्जुह से ये मेयर कराची की जानिब से ये पूरा रोड बनाया जा रहा है, दारुल उलूम से लेकर कोरंगी नंबर 5 तक। और इसकी मुल्हिका जितनी भी गलियाँ हैं वो सारी गलियों में पानी की लाइनें भी डल रही हैं, सीवरेज की लाइनें भी डल रही हैं, और उसके साथ साथ पेवर ब्लॉक का भी काम होना है इसके ऊपर। आज इसकी मैं आपको दावत दूंगा कि आज आप इसकी कंडीशन देख लें, आज तारीख देख लें, और 1 महीने के बाद दोबारा हम आपको बुलाएंगे, इस एरिया को आप दिखा देंगे खुद से, और 1 महीने के बाद फिर हम आपके साथ मिलकर प्रोग्राम करेंगे कि आप यहाँ की कंडीशन देखें। यहीं रहती हैं? जी यहीं रहते हैं। बताएं ज़रा अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल। बहुत बड़े बड़े मसाले हैं, आए दिन यहाँ गटर भरे रहते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, ज़्यादातर बच्चों पे अटैक करते हैं जरासीम। तो हम यही कहेंगे मतलब कि यहाँ के हालात को ठीक करें। बच्चे, सबसे बड़ी बात यहाँ स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, ज़्यादातर उन पर अटैक करेंगे। हमारा तो कोई मसला नहीं है, बस और से ज़्यादा कुछ नहीं। सही है। अच्छा, अभी इलेक्शन करीब है तो सारी पार्टियाँ आ रही हैं, बड़ा काम करके दिखा रही हैं, क्योंकि उनको आपसे वोट चाहिए। तो आपके पास भी आ रहे होंगे लोग? हाँ आते हैं, लेकिन हम उन्हीं को देंगे ना जो काम करके दिखाएंगे। आप खुद देखें, हालात पूरी गली ख़राब हुई हुई है, आने जाने में इतने परेशानी होती है, सब कुछ होता है कि बस जी रहे हैं, ज़िंदगी है, जीना है। ठीक है, चलें। अभी आपने कहा लोग आ रहे हैं वोट मांगने, कौन सी ऐसी पार्टी है सब आप जो लें आपके इलाके में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिवली बहुत अच्छा काम कर रही है? आई डोंट नो, मुझे तो यहाँ कोई पार्टी कोई काम करते हुए नज़र नहीं आती है। बस कल थोड़े से लोग आए थे, वो पता नहीं, आई डोंट नो वो कौन सी पार्टी थी, वो थोड़ा बहुत काम करके गए हैं। वैसे कोई भी नहीं आके सकता, जब तक इलेक्शन होते तो जब भी आता, अदरवाइज कोई भी नहीं आता। बंदा जिए मरे कुछ भी करे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब फिर वोट किसको देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, साफ ज़ाया कर देंगे वोट? मैं तो नहीं देने वाली किसी को। जो काम करके दिखाएगा मुल्क के लिए, मैं उसी को वोट दूंगी। अभी फिलहाल अभी तक कोई भी नहीं है। सब दिखाएंगे ना, क्योंकि इलेक्शन करीब है, आपसे वोट जो चाहिए। तो इलेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है? जब इलेक्शन होंगे तो जब भी लोग आके वोट देंगे, काम करवाएंगे। उससे पहले करवाएं, पूरा टाइम है आपके पास, उसमें करें तो बंदा सोचा जा सकता है उसको वोट दिया जाए, अदरवाइज किसी को भी नहीं। आप वोट नहीं देंगे? मैं वोट नहीं दूंगी। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ वोट, क्योंकि वोट ना दिया जाए, वोट देना ज़रूर चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ से जनरल काउंसिल इलेक्ट हुआ था और हमारे दौर में यहाँ पे तमाम मसाइल हल हो गए थे, लेकिन बाद में आने वाले जो बल्दियाती सिस्टम था उसमें कोई काम तरक्याती नहीं हुआ और हमारी इलाका जो है मसाइल का माजगा बन गया और सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ और पानी पूरे इलाके में नहीं है और सफाई का फुकदान, मच्छरों की बहुतात, बीमारियों का मामला जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हुए और अब हमें उम्मीद है कि आने वाला जो बल्दियाती सिस्टम है या जो अभी बल्दियाती सिस्टम चल रहा है, इसमें जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये जो बल्दिया के जो अहदेदारान हैं वो तनदेही के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और अवाम के दिलों में अपनी जगह पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी कौन सी सियासी पार्टी आपको यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रही है, अच्छा काम करती हुई दिख रही है? सर दस्त तो यहाँ पे 2 ही जमातें हैं। एक तो जमात इस्लामी जो कि यहाँ से उनके यूसी चेयरमैन वगैरह हैं, उसके बाद जो नुमाया काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी माजी की तरह यहाँ पे फिर दोबारा से बेहतर काम करेगी और लोगों के दिलों में अपने घर पैदा करेगी। उम्मीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वोट किसको देंगे? वोट किसी की भी देंगे। कोई बताए ना, कोई आपके मसले हल कर रहा हो, कोई सियासी पार्टी आपको काम करके दे रही हो? अब ये तो नहीं पता, वोट आए तो पता चलेगा। अभी
खुद तो कह रही हैं लोग आ रहे हैं काम करने, वोट भी मांगने आ रहे हैं, तो कौन सी सियासी पार्टी? अभी ये तो नहीं पता, अभी वोट आए नहीं, आएंगे तो पता चलेगा। समझ में कौन सी पार्टी आ रही है इस वक्त के बहुत अच्छा काम कर रही है? नहीं पता। डर रही है किसी से? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते भाई आप? मैं जो हूँ प्राइवेट वर्कर हूँ। काम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा सही हो जाता है? शुक्र है, गुजारा तो हो ही रहा है, क्योंकि ऐसे महंगाई के दौर में जो हर बंदा परेशान है, अब गुजारा तो करना ही है। गुजारा तो करना ही है। चले, उसके अलावा ये तो गुजारे की बात हो गई, बड़ा कचरा गंद नज़र आ रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा। कितनी मुश्किलात होती हैं आपको इसकी वजह से? मैम असल में ये काफ़ी अरसे पहले जो है, पहले भी एक मतलब पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी तो हमारे इलाके में काफ़ी हद तक जो है काम कवर हो गए थे, मगर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बाद दोबारा से पूरे इलाके का स्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। पानी की लाइनें, सेवरेज की लाइनें वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। अब दोबारा से जो है नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए हैं और जो वादों के मुताबिक जो काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो है बेहतर से बेहतर होगा और आने वाले दिनों में जो है इन तमाम परेशानियों से जो है हमें छुटकारा मिले। तो फिर वोट किसको देंगे? वोट नहीं कह सकते, क्योंकि वोट जो है पाकिस्तान का है, ये हमारी मर्जी है। चले सही, डर रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ सब। जैसी पूरी सारी तारीफें करते हैं, सारी कहानी सुनाते हैं, जैसी कहानी का एंड होने लगता है मैं पूछती हूँ वोट बताएं। वोट अभी देखेंगे। वोट नहीं पूछना भी नहीं चाहिए, वोट जाती होता है अपना, लेकिन अब ओपनली अब आपको नजर आ रहा है हर तरफ ओपन माइक है, लोग बात कर रहे हैं। हम थोड़ा चेंज आ रहा है ना, तो लोग कर रहे हैं बात, तो इसलिए हम भी आपसे बात कर रहे हैं। आपने सारे मसाइल बताए, पार्टीज का भी बताया, कौन काम कर रहा है ये भी बताया, सब पता है आपको, लेकिन वोट के वक्त आपने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, वोट नहीं बता सकते, वोट बन कमरे का है। चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं कोरंगी टाउन का फोकल पर्सन हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर इन काउंसिल भी हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी जो पार्टी है इस वक्त किस तरह से देख रही है इन मसाइल को, क्योंकि मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है? जी, अभी आप जिस जगह खड़ी हैं ये लांडी टाउन का एरिया है और आपको हम दावत देंगे कि आप आएँ कोरंगी टाउन की तरफ भी। इंशाल्लाह आपको कोरंगी टाउन और लांडी टाउन में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जो 6-7 महीने से कोरंगी टाउन की जो गलियां जो तालाब का मंजर पेश करती थी, वहाँ तकरीबन सेवरेज की लाइनें डाल दी गई हैं, पानी के कनेक्शन करवा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पेवर ब्लॉक भी ऐसे UC 8, UC 9, UC 10 और आपकी UC 11, इसमें आप आएँ। इसमें कोई चंद एक गलियाँ ही कोई बाकी होंगी जिसमें हमने पेवर का काम जिसका रह गया होगा, लेकिन अभी हमारा बड़ा अरसा बाकी है। इंशाल्लाह हमारा अज़म है कोरंगी टाउन पूरे कराची के अंदर इंशाल्लाह मिसाली टाउन होगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो करके भी दिखाएगी, लोग उम्मीद कर लें। बिल्कुल, देखें इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोरंगी लांडी के अंदर कभी कोई MNA MPA कोई नाजिम काउंसलर कुछ नहीं मिला, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कोरंगी टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया है और अब उसमें आपको बिल्कुल अलग ही एक काम नज़र आएगा। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद आप आएँ, वहाँ विज़िट करें, फिर कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलिर इधर का भी मुवाजना करें, आपको सामने नज़र आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। हम आज रहे हल्का NA 233 में, लांडी का ये इलाका था, मुख्तलिफ जगहों का हमने सर्वे किया, मुख्तलिफ लोगों का रिस्पॉन्स था, कोई किसी पार्टी के हक में, कोई किसी पार्टी के हक में, लेकिन लोगों का एक मकसद जो सब में, जिसमें सब एक लोग जो है वो साथ है, वो ये है कि उनके इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। उनको जो परेशानियां हैं, उनके सेवरेज का निज़ाम है, सड़कों की टूट फूट है, गंदगी है, बिजली, पानी, गैस, ये जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो चाहते हैं इनको हल किया जाए। पार्टी कोई सी भी हो, लीडर कोई सा भी हो, लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं और यही तवक्का रखते हैं इस इलेक्शन से भी। और हम कर सकते हैं जी जाते जाते सिर्फ दुआ कि अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए आसानियाँ करे। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।